Subscribe to the channel and press the bell icon so you never miss any updates from us. तो आज हम बात करेंगे 11th वालों से। हाँ जी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितना हो गया है? हो गया। क्वेश्चन हो गए कि नहीं हुए? हो गए हैं, वेरी गुड। आज हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम को। यार देखो, प्लांट किंगडम मैं जब 11th क्लास में था मुझे बहुत बोर लगता था टॉपिक, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं करता था। इतनी सारी डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी, ये वो सब चीज़ें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था पढ़ना। और नाम बिल्कुल अजीब से थे, समझ नहीं आता था मतलब यार कि क्या पढ़ें, क्या छोड़ें, क्या याद करें, पेपर में क्या आएगा, नीट में सवाल क्या पूछा जाएगा। मतलब मेरे टाइम पे तो ऑल इंडिया पीएमटी हुआ करता था, तो ये सब चीज़ें थी। तो मैंने भी देखा कि यार टीचर बिना इसको बड़े इंटरेस्ट से नहीं पढ़ाता, वो बिना आता है, बस आता है बोर्ड पे ऐसे लिखता है और चला जाता है। बच्चों खुद कह देते हैं सर बच्चों खुद पढ़ लेना इसको। यार ऐसे थोड़ी होता है। अगर आप कुछ चीज़ को पढ़ना चाहते हैं, रिटेन करना चाहते हैं, पेपर में सवाल ठीक करना चाहते हैं, तो ज़रूरी है कि वो चीज़ थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो अब आप क्या करने वाले हैं, आज हम इस टॉपिक को थोड़ा सा, मतलब देखो थ्योरी तो आएगी, मैं मना नहीं कर रहा कि थ्योरी नहीं आएगी, थ्योरी आएगी, बट कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है ना। थोड़ा बातें करते करते पढ़ेंगे, एक दो ऑर्गेनिज्म से बातें भी कर लूंगा मैं, ठीक है जी। तो प्लांट किंगडम पे आते हैं। देखें यार कि जो प्लांट है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं प्लांट्स को, तो प्लांट्स को मैं डिवाइड करता हूं कितने डिविजन्स में? 5 डिविजन्स में। अच्छा, आपको पता है ना प्लांट्स क्या होते हैं, या याद दिला दूं मैं? प्लांट्स आर, अच्छा मुझे बताओ, ये प्रोकैरियोट होते हैं, यूकैरियोट होते हैं? पहली बात तो ये यूकैरियोट होते हैं। अच्छा, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर? मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ये यूनिसेलुलर होंगे तो उनको तो कहाँ रख दिया जाएगा? इनको रख दिया जाएगा प्रोटिस्टा में। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा आर एच विटेकर भाई साहब आगे कह गए थे, याद आ रही है बात? तो यूकैरियोट है, मल्टीसेलुलर है, तो इतना ही बोल देना काफ़ी है, या कुछ और भी? अच्छा, फंगस के बारे में पढ़ा है आपने? फंजाई क्या होते हैं? वो यूकैरियोट होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं। व्हाट अबाउट एनिमल्स? मैं क्या हूँ? मैं यूकैरियोट हूँ। हाँ भाई, मेरे सेल के अंदर न्यूक्लियस है। मैं फिर मैं मल्टीसेलुलर हूँ, यूनिसेलुलर हूँ? मैं यूनि नहीं हूँ, बड़ा हूँ ना मैं। आई एम अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो मतलब सर आप में और प्लांट में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों बिल्कुल सेम हो? डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे आर ऑटोट्रॉफ। पर मैं अपना खाना खुद नहीं बनाता, मेरे घर में खाना मेरी मम्मी बनाती हैं। अरे मतलब मैं फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, पक्की बात है जी। चलें, तो जिनके अंदर भी ये हमें 3 प्रॉपर्टीज मिलेंगी, उनको मैं उठा के डाल दूंगा मैं प्लांट्स में। पर यार प्लांट्स भी तो बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, हाँ या ना? तो उसको पढ़ते हैं कि हमने प्लांट्स को भी ऐसे डिवाइड कर रखा है, प्लांट किंगडम को भी। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कौन से? एल्गा या एल्गी। एल्गी के बाद थोड़ी सी और एडवांसमेंट आएगी प्लांट्स में, तो बन गए क्या वो? ब्रायोफाइट्स। क्या बन गए? ब्रायोफाइट्स। आ रही हो समझे? मतलब यहाँ पे पूरा थैलस स्ट्रक्चर था, कोई भी चीज डिफरेंशिएटेड नहीं थी। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन होनी स्टार्ट हुई। मतलब क्या सर, यहाँ पे हमें क्या लीव्स, रूट्स, स्टेम्स नजर आएंगी? नहीं, यहाँ पे हमें लीव्स, रूट, स्टेम नजर नहीं आएंगे, पर यस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें नजर आने लगेंगे। फिर जब हम टेरिडोफाइट्स में जाएंगे, कहाँ जाएंगे? जब हम टेरिडोफाइट्स में, हाँ जी, तो यहाँ पर हमें नजर आएंगे क्या? सारे के सारे स्ट्रक्चर्स। मतलब यहाँ पे आपको लीफ्स भी मिलेंगी, स्टेम्स भी मिलेंगी और रूट्स भी मिलेंगे, पक्का। और एक क्या मिलेगा यहाँ पर आपको वास्कुलर बंडल्स भी मिलेंगे, जाइलम फ्लोएम मिलने लगेंगे। फिर आने शुरू हुई क्या? सीड हैबिट। कि सर सीड रखना है कि नहीं रखना फ्रूट के अंदर? तो वो हैबिट बननी शुरू हुई कहाँ पर? जिम्नोस्पर्म्स में। पर क्योंकि ये पुराने वाले थे तो इनके अंदर क्या था? इनके अंदर सीड्स है ना, वो नेकेड सीड्स है, तभी तो कहता हूँ इनको जिम्नो का मतलब भी क्या होता है? नेकेड। और स्पर्म मतलब सीड। तो इनके पास जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट के अंदर कवर्ड नहीं होते हैं। पर जब थोड़ी सी और एडवांसमेंट आई, इवोल्यूशन और हुआ इनके अंदर, तो इन्होंने और एडेप्टेशन करी। इनको देखा यार सीड तो बड़ा जरूरी है, सीड डालने के बाद ही तो क्या होता है? नया प्लांट बनता है। तो सीड को क्या रखना है? प्रोटेक्ट करके रखना है। तो उसके ऊपर क्या कर दी गई? कवरिंग चढ़ा दी गई। एंड उस कवरिंग को कहते हैं कि हम फ्रूट। तो आ गया एक कौन से हमारे पास? एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मतलब क्लोज्ड, बंद सीड्स होते हैं इनके अंदर, ठीक है। तो सर हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर हम पढ़ना शुरू करते हैं एल्गे को। किसको? एल्गे को शुरू करें। अब क्योंकि हमने एल्गा के बारे में जानना है तो एल्गा से पूछ लेते हैं। तो मैंने एल्गा से पूछा है आप कौन हो? तो कह रहे सर मैं आई एम अ प्लांट। मैंने कहा तो नई बात क्या हो? तो पता ही आप प्लांट ही होगी क्योंकि प्लांट किंगडम से हो। तो भाई हाँ या ना? मैंने कहा और बताओ अपने बारे में। कह रहे सर वी आर ऑटोट्रॉफिक, हम ऑटोट्रॉफ हैं, हम अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो मैंने कहा यार प्लांट हो तो ऑटोट्रॉफ तो होगी,
भाई ठीक है, नई बात क्या है? इन्होंने कहा सर नई बात भी तो बता रहे हैं हम, सर हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है। मैंने कहा ये कोई नई बात नहीं है, क्लोरोप्लास्ट सारे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स के पास होता है। नहीं, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सर जो ग्रैना होते हैं ना, ग्रैना, वो हमारे पास नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। द ग्रैना आर एब्सेंट इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ एल्गी। बात समझ आ रही है? पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात पे चलते हैं कि रहते कहाँ पर है, इनका जो हैबिटेट है इसको ज़रा पढ़ते हैं। हैबिटेट में सुने, दे कैन बी एक्वेटिक, मतलब ये पानी में रह सकते हैं, ये रह सकते हैं सॉइल में, ये कहाँ रह सकते हैं? दे कैन बी प्रेजेंट ऑन ट्री और वुड। ठीक है जी। अच्छा पहले एक्वेटिक की बात करते हैं। तो क्योंकि एक्वेटिक हैं तो एक्वेटिक मतलब ये पानी के अंदर रहते होंगे ना। अच्छा कौन सा पानी, मतलब वाटर जो है वो फ्रेश वाटर है या मैरीन वाटर है? मैरीन वाटर है। तो सुनना, ये दोनों भी होते हैं, फ्रेश में भी और मैरीन में भी, पर ज़्यादातर जो हमारे पास एल्गी है वो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है हमारे पास फ्रेश वाटर में। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, मेजॉरिटी यहाँ पर होती है। ठीक है, सॉइल में हो सकते हैं, ट्रीज के ऊपर प्रेजेंट हो सकते हैं, इनफैक्ट ये तो स्लॉथ बियर के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्या, किसके ऊपर? स्लॉथ बियर के ऊपर। सर वहाँ क्या कर रहे हैं ये? वहाँ पे इन्होंने अपना घर बसा रखा है। सर मजाक कर रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, मैं सच में बोल रहा हूँ आपको। एल्गे आर इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर के ऊपर ये रहते हैं। ठीक है, रहती है, ध्यान कर लेना नाम, ट्राइकोफाइलस। ट्राइकोफाइलस इज इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द स्लॉथ बियर। ट्राइकोफाइलस इसको प्रोवाइड करता है क्या? ग्रीन कलर, जिसकी वजह से क्या करता है? ये केमोफ्लेज करता है, सो जाता है, ऐसे पकड़ के पेड़ों पकड़ के सो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ पे सो रहा है ये। बदले में स्लॉथ बियर क्या प्रोवाइड करता है? क्योंकि स्लॉथ बियर के पास हेयर्स होते हैं, उन हेयर के अंदर ये वाटर रिटेन कर सकता है, और उस वाटर रिटेन करने की वजह से ये इसको वाटर भी प्रोवाइड करता है। एक बात तो ये वाली बात समझ आ रही है। साथ में जो इंसेक्ट्स आते हैं वो उसके हेयर्स के अंदर फंस जाते हैं, तो जब वहाँ पर वो ब्रेक डाउन करते हैं तो वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो न्यूट्रिएंट्स भी सारी चीज़ें किसे प्रोवाइड करी जाती है? ट्राइकोफाइलस को प्रोवाइड करी जाती है। आई बात समझ में कि नहीं आई? एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन है जहां पर हमारे पास एल्गा मिलेगी, पर वो सिर्फ एल्गा नहीं होगी, वो स्पेशल एल्गी है। कौन सी? जिसको कहता हूं क्या मैं? ब्लू ग्रीन एल्गा, BGA। यार सुना है कि नहीं सुना आपने? साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ाई थी नहीं वाली चीज लास्ट क्लास में? वेरी गुड। तो ब्लू ग्रीन एल्गा और फंगस के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है? एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है, इसको कहता हूं क्या मैं? लाइकेंस। ठीक है, यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गा क्योंकि ऑटोट्रॉफ है, फोटोसिंथेटिक है, तो ये इसको प्रोवाइड करेंगे क्या? फूड, न्यूट्रिशन। ठीक है, बदले में फंगस इसको प्रोवाइड करेगी क्या? शेल्टर। आई बात समझ में क्या नहीं आई? तो दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में आपको मैंने बताया, एक स्लॉथ बियर और ट्राइकोफाइलस का, और एक ब्लू ग्रीन एल्गा और फंगस का। आई बात समझ में? तो इन्होंने ये तो बता दिया कि ये कहाँ पे रहते हैं, पर ये नहीं बताया कैसे रहते हैं। तो उनसे भी पूछ लेते हैं कि एल्गे भाई साहब आप कैसे रहते हो? तो कहते देखो सर, हम में से कुछ तो क्या है, यूनिसेलुलर हैं, तो हम अकेले अकेले रह लेते हैं। मैंने कौन सा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है? सर हमारे पास क्लामाइडोमोनास है। कौन है हमारे पास? क्लामाइडोमोनास। याद रहेगी बात? मैंने कहा और कह रहा सर हम फिलामेंटस भी हो सकते हैं, हम फिलामेंट की फॉर्म में भी रह सकते हैं। मैंने कहा जैसे? कह रहे सर जैसे कि यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ये दोनों क्या है हमारे पास? फिलामेंटस फॉर्म है। और कह रहे सर हम कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। बात समझ पा रहे हो? मतलब हम ना काफ़ी मिलनसार हैं, वी कैन फॉर्म अ कॉलोनी, कॉलोनियल फॉर्म में भी हम एग्जिस्ट करते हैं। मैंने कहा जैसे? कह रहे सर जैसे कि वोलवॉक्स। नाम याद हो रहे हैं कुछ कुछ? वोलवॉक्स कॉलोनियल है, यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगाइरा क्या है? फिलामेंटस है, और क्लामाइडोमोनास मेरे पास क्या है? यूनिसेलुलर है। ये वाली बात याद हो गई? मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब आप मुझे बताओ कि आप रिप्रोड्यूस कैसे करते हो? व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन? कह रहा सर देखो हम 3 तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने कहा कौन कौन से? कह रहा सर पहला तरीका है हमारे पास वेजिटेटिव मेथड है, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एसेक्सुअल मेथड, और सर तीसरा है हमारे पास सेक्सुअल मेथड। मैंने कहा वाओ, मैंने कुछ बताऊं मुझे इसके बारे में। तो वेजिटेटिव में कह रहे थे सर वेजिटेटिव तो काफ़ी कॉमन है, इसमें तो हम क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन। मैंने कहा मतलब फ्रेगमेंटेशन में क्या करते हो आप? कह रहे सर देखो हमारी ये बॉडी है ऐसे, ये ना 2 हिस्सों में टूट जाएगी, ये वाला हिस्सा भी एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर जाएगा और ये वाला भी एक नए इंडिविजुअल में डेवलप कर जाएगा। मतलब ये तो बहुत सिंपल है। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा अब बताओ मुझे जरा एसेक्सुअल के बारे में। कह रहा सर यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे हम स्पोर्ट्स फॉर्म करते हैं। मैंने कहा कौन से स्पोर्ट्स? कह रहा सर ध्यान कर लेना, नाम बता रहा हूँ मैं आपको, जू स्पोर्ट्स। क्या फॉर्म करते हैं? जू स्पोर्ट्स। मैंने कहा तो क्या हो गया इसमें, कौन सी खास बात है जू स्पोर्ट्स में? कह रहा नहीं सर। कह रहा देखो सर जू स्पोर्ट्स क्या होते हैं? जू स्पोर्ट्स आर मोटाइल। ये मोटाइल होते हैं, ये
मूव कर सकते हैं क्योंकि बस फ्लैजेला होता है। याद रहेगी बात, नहीं रहेगी? पक्की बात है, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या देखो सर, यहाँ तो हम बाकियों की तरह ही हैं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, गैमीट्स फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? हियर यस सर वी डू फॉर्म गैमीट्स, हम यहाँ पे गैमीट्स बनाया करते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो गैमेट की फ्यूजन भी होती है यार। ऑब्वियसली सर फ्यूजन होगी तभी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, हम समझ गए इस वाली बात को। मैंने कहा तो गैमेट्स तो सबको बनाते हैं। कह रहे नहीं सर, हम 3 तरह के गैमेट बनाते हैं। कितने तरह के? वी फॉर्म 3 टाइप्स ऑफ गैमेट्स। कुछ हमारे गैमेट्स दे आर नोन एज आइजोगैमस, कुछ है हमारे पास एनआइजोगैमस और कुछ है हमारे पास ऊगैमस। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसको पढ़ लो क्योंकि ना नीट में अगले साल भी यहाँ से सवाल आना ही आना है। पिछले 5 साल में 4 बार सवाल पूछ चुका है यहाँ से वो, तो इस बात की पूरी गारंटी कि आने वाले टाइम में भी सवाल पूछेगा, पक्की बात है। आप पढ़ लो उसको, मतलब डायरेक्ट ना पूछेगा तो ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेगा, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेगा, और पूछ जरूर लेगा, ठीक है जी। चलें आइजो गैमेट्स की बात करते हैं। आइजो मतलब सेम और गैमेट्स, तो यहाँ पे जो गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली क्या होंगे, सिमिलर होंगे, देखने में एक जैसे लगेंगे, तो दे आर नोन एज आइजो गैमेट्स। आइजो गैमेट्स कैसे बनते हैं अब आप सुने। आइजो गैमेट्स में भी 2 टाइप हैं, ठीक है। एक वो जो हमारे पास मोटाइल है, क्या है हमारे पास मोटाइल, और मोटाइल आइजो गैमेट्स बनते हैं कहाँ पर, क्लेमाइडोमोनास में। कहाँ पे बनते हैं, क्लेमाइडोमोनास में, ये वाले मोटाइल होते हैं। अरे हाँ या ना, पक्की बात है। और एक नॉन मोटाइल गैमेट्स आइजो गैमेट्स बनते हैं कहाँ पर, स्पाइरोगायरा में। कहाँ पे बनते हैं, स्पाइरोगायरा। इस बात को आप ढंग से पढ़ लेंगे जी, आई बात समझ में, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा के बारे में, पक्की बात है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बढ़ जाए, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे एनाइजोगैमेट्स पे। किस पे आते हैं, एनाइजोगैमेट्स। तो सुन लेना, एनाइजोगैमेट्स दिखने में तो अलग होते हैं, ठीक है, और ये बनते हैं कहाँ पर, ये भी क्लेमाइडोमोनास के अंदर ही नजर आते हैं। कहाँ ही नजर आते हैं, क्लेमाइडोमोनास में ही नजर आते हैं। मतलब क्लेमाइडोमोनास आइजोगैमेट्स से बनाता है और एनाइजोगैमेट्स भी बनाया करता है। अब आ रही है क्या थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात, किसकी, ऊगैमस की। किसकी आ रही है, ऊगैमस की। ऊगैमस में क्या होगा, ऊगैमस में मेल और फीमेल गैमेट्स आप उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि जो मेल गैमेट होगा क्या होगा, वो छोटा होगा और मोटाइल होगा, इट विल बी स्मॉल एंड मोटाइल। जबकि जो फीमेल गैमेट होगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा, लार्ज एंड नॉन मोटाइल। पक्की बात है कि नहीं है? ऐसा किस में होता है, ऐसा होता है वॉल्वॉक्स में। किस में होता है ऐसा, वॉल्वॉक्स के अंदर देखा जाता है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कुछ सवाल, और इन सवाल के जवाब आप मुझे कमेंट करके अभी के अभी बता रहे हैं, अभी के अभी। मैं आगे बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मुझे आंसर बताओ। सवाल है ये, ये चारों ही सवाल लीड में आए हुए थे। मुश्किल लगे, नहीं लगे, ऐसे ही पढ़ोगे तो कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा। अब बात करते हैं अलगा से, फर्दर बातें करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने अलगा से पूछा यार आप के बारे में मैं इतना जान चुका हूँ, आप मुझे अपनी क्या बताओ, थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बताओ कि आप इंपॉर्टेंट भी हो या मैं आपको फालतू में पढ़े जा रहा हूँ। कह रही नहीं सर आई एम वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैंने कहा सर, मैंने कैसे? कह रही सर देखो जो अर्थ पे ना 50% जो फिक्सेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, द 50% फिक्सेशन ऑफ CO2 ऑन अर्थ इज डन बाय दी एल्गी ओनली। कौन करते हैं, एल्गी ही करते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत अच्छी चीज आप कर रहे हो। मैंने कहा और मेरा पर्सनल बेनिफिट क्या कर सकते हो, तो आप सबके लिए कर रहे हो। कह रहा सर हम एज अ फूड यूज हो सकते हैं, आप हमें खा सकते हो। मैंने कहा नहीं तो तुम झूठ बोल रहे हो, कोई एल्गी को कैसे खा सकता है। कह रहे नहीं सर हमारी कुछ वराइटीज हैं, कुछ स्पीसीज हैं, एटलीस्ट हमारी जो 70 स्पीसीज हैं दे आर बीइंग यूज्ड एज अ फूड, वो फूड की तरह इस्तेमाल होती आ रही हैं। मैंने कहा अच्छा बताना जरा कौन सी है। तो कह रहा सर आपने सुना होगा पोरफायरा के बारे में। मैंने कहा हाँ यार सुना है। कह रहा सर उसको लोग खाते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और? कह रहा सर लेमिनेरिया, इसको भी खाया जाता है। मैंने कहा और? कह रहे सर सारगासम। मैंने कहा और? कह रहे सर यूवला। मैंने कहा वेरी गुड यार, ये तो बहुत अच्छी बात है कि इन सब चीज़ें क्या कर रही जा रही हैं, खाई जा रही हैं, बहुत बढ़िया बात है। चले जी। मैंने कहा और क्या खास बात है आपकी। कह रहा सर और खास बातें भी हैं। मैंने कहा बताओ जरा। कह रहा सर हम ना हाइड्रोकोलाइट्स प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोकोलाइट्स। मैंने कहा ये क्या होते हैं। कह रहा सर ये वो चीज़ें होती हैं जिनकी ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती हैं, जो वाटर को होल्ड कर सकती हैं। मैंने कहा अच्छा एग्जाम्पल देना। कह रहे सर देखो दो है हमारे पास, एक है हमारे पास एल्गिन और एक है हमारे पास कैराटिन। मैंने कहा अच्छा।
मैंने कहा एल्गिन कौन बनाता है? कह रहा सर देखो ब्राउन एल्गा जो है हमारे पास वो क्या बनाया करती हैं? ब्राउन एल्गा एल्गिन बनाया करती हैं। मैंने कहा अच्छा, और मैंने कहा ये कैरोजिन? कह रहा सर ये तो बनाती है हमारे पास कौन? रेड एल्गा। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एग्जाम्पल? कह रहे देखो सर जो हमारे पास जैसे आपको मैंने ये बताया लैमिनेरिया, सारगैसम, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ दिस एल्गिन। ये एल्गिन को प्रोड्यूस किया करती है। यहाँ तो कोई दिक्कत आपको? मैंने कहा और बताओ और क्या इंपॉर्टेंस है? कह रहा सर एक और चीज़ बनाते हैं, अगार। मैंने कहा हाँ यार सुना सुना तो लग रहा है। कह रहा सर बिल्कुल सुना होगा आपने। कहाँ सुना है आपने अगार को? अगार इज यूज्ड एज अ कल्चर मीडियम। कैसे इस्तेमाल होता है ये? एक कल्चर मीडियम की तरह इस्तेमाल होता है। जब आपको जैसे बैक्टीरिया की कल्चर करनी है तो उस कल्चर को करने के लिए आप अगार को यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा और? कह रहा सर अब मैं आपके मतलब की बात करता हूँ। कह रहा सर आपने इससे आइसक्रीम बना सकते हो। क्या बना सकते हो आप इससे? आइसक्रीम। आप इससे बना सकते हो सर जेलीज जो आप खाते हो। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया बात है, हम इससे आइसक्रीम जेली से बना सकते हैं। मैंने कहा पर इस एल्गा का नाम तो बताओ कि कौन सी एल्गा बनाती है इसको? कह रहा सर देखो 2 एल्गाज हैं। कितनी है? 2 एल्गी हैं जो ये बनाती हैं। मैंने कहा कौन कौन सी? कह रहा सर एक तो हमारे पास कौन सी? जेलिडियम। नाम से पता लग रहा है जेल, अब क्योंकि अगार जेल के बारे में सुना होगा आपने। मैंने कहा और? कह रहे सर ग्लाइसिरिया। कौन सी? ग्लाइसिरिया। याद रहेंगे दोनों नाम? नहीं याद रहेंगे? बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, ये पेपर में सवाल आ चुका है, इनसे याद कर लेना, पक्की बात है। मैंने कहा और क्या इस्तेमाल होता है अगार का? कैसा? देखो केमिस्ट्री में भी आपको मैंने पढ़ाया, कहाँ पर? सॉल्ट ब्रिज में। याद है अगार जेल यूज करते थे, वहां पर हम सॉल्ट ब्रिज बनाते थे, तो वहां पर भी क्या होती है? इस्तेमाल होती है। यहां तक कोई दिक्कत? बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज देखते हैं हम, आप याद रखेंगे इसके बारे में, स्पाइरुलिना के बारे में। स्पाइरुलिना एंड क्लोरेला। यार ये भी क्या है हमारे पास? 2 एल्गे हैं एंड दे आर प्रोटीन रिच। क्या है ये? इनके अंदर प्रोटीन कंटेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। एंड दे आर यूज्ड एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट। ये फूड सप्लीमेंट की तरह भी इस्तेमाल हुआ करते हैं। भाई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यहाँ तक कोई दिक्कत है? इनफैक्ट इनको एस्ट्रोनॉट्स भी यूज़ करते हैं एज अ प्रोटीन सोर्स। पक्की बात है। और दे आर ऑल्सो SCP। SCP मतलब सिंगल सेल प्रोटीन। बात समझ आई? अब आप देखेंगे क्या इसके क्वेश्चंस। तो यार इस सवाल में तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आ गई होगी, सोच रहे होगे कि इसका आंसर मैं स्पाइरुलिना लगाऊं या मैं ई क्लोरेला लगाऊं। घबराने की कोई बात नहीं है, दोनों आंसर ठीक होते अगर ये सवाल अगर आपने ढंग से पढ़ा होता। सवाल में पूछा गया है एल्गा नहीं पूछा गया, पूछा गया ग्रीन एल्गा कौन सी है। सर दोनों ग्रीन नहीं है। सुनो मेरी बात, जब वो ग्रीन एल्गा की बात करेगा तो जो उसने नाम दे रखे हैं, एक दे रखा है हमारे पास कौन सा? क्लोरेला, और एक दे रखा है हमारे पास स्पाइरुलिना। तो सुन लेना ये दोनों ही यूनिसेलुलर हैं। इनमें से जो स्पाइरुलिना है ये एक बैक्टीरिया है, दिस इज अ साइनोबैक्टीरिया, और वहां पे उसने बोला हुआ है कि क्या चाहिए उसको चाहिए ग्रीन एल्गा। एंड यस क्लोरेला इज एक्चुअली ग्रीन एल्गा। और इस सवाल का जवाब अगर आपने सही से तब दे दिया होता जब मैंने आपको ना तीनों क्लासिफिकेशन पढ़ा दी होती। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं आपको पढ़ा रहा हूं क्या? एल्गा की 3 क्लासेस, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या। पहला ग्रीन एल्गा दैट इज क्लोरोफाइसी, दूसरा रोडोफाइसी और तीसरा फायोफाइसी। पक्का जी? बढ़ते हैं तो ग्रीन एल्गा को पढ़ना शुरू करते हैं ग्रीन मार्कर से ही। और सबसे पहले ग्रीन एल्गा को मैं उठाता हूं तो मैं बात करूंगा इसकी क्लामाइडोमोनास की, क्योंकि ये दे रखा है और ये मेरे पास क्या है? ये यूनिसेलुलर है। क्या है मेरे पास? ये यूनिसेलुलर। इस बात का ध्यान रखेंगे आप, ठीक है जी। अच्छा कैसा दिखता है? यूनिसेलुलर तो मतलब एक ही सेल होगा। न्यूक्लियस है कि नहीं है? सर बिल्कुल न्यूक्लियस इसके पास है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड इट ऑल्सो हैज अ स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड दिस इज व्हाट? दिस इज क्लोरोप्लास्ट, या इसको कहता हूं क्या मैं? कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। पक्की बात है? मुश्किल तो नहीं। ये क्या है इसके ऊपर? सेल वॉल है। क्या है ये? दिस इज दी सेल वॉल। अच्छा कोई आपसे पूछ ले कि यार किसी एक एल्गा की सेल वॉल किसकी बनी होती है, तो आप ये तो आपको पता ही होता है कि भाई प्लांट से तो किसकी बनी होगी? सेलुलोज की बनी होगी, हाँ या ना? और ऊपर से किसकी कोटिंग होती है? ऊपर से कोटिंग होती है पेक्टोज की। किसकी कोटिंग होती है? पेक्टोज की। पर सुन लेना इसके अलावा भी और भी चीजों की कंपोजिशन हो सकती है सेल वॉल के अंदर। कौन कौन से? जैसे मैं बात करता हूँ किसकी? एल्गिनिक एसिड, सुना है आपने इसके बारे में? या मैनन, गैलेक्टन, ये सब चीजें क्या हो सकती है? प्रेजेंट हो सकती हैं सेल वॉल में। किसकी? एक एल्गा की। कोई दिक्कत यहां तक जी? बढ़ जाए आगे, ठीक है। और बढ़ते हैं।
ये क्या है, दिस इज मोटाइल बिकॉज इट हैज़ दी फ्लैजेला। क्या है इसके पास, अपना फ्लैजेला है। तो ये हमारे पास हो गया यूनिसेलुलर। क्या हो गया, यूनिसेलुलर। अच्छा, क्योंकि इसका क्लोरोप्लास्ट है, क्या है इसका, क्लोरोप्लास्ट है, तो इसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर यहां पर क्या होंगे, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, इनको कहता हूं क्या मैं, पायरिनोइड्स। क्या कहता हूं इनको मैं, पायरिनोइड्स। ये स्टोरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च नहीं स्टोर करते, ये स्टोर करते हैं प्रोटीन। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? तो पायरिनोइड्स आर द स्ट्रक्चर दैट आर प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट एंड दे स्टोर प्रोटीन। पक्का है कि नहीं, यहाँ तक बढ़ जाएं। अच्छा, इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर यहाँ पर एक ऐसे आई स्पॉट भी होता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कौन सा, यूनिसेलुलर। अब चलते हैं किस पे, मल्टीसेलुलर पे। किस पे चलते हैं, मल्टीसेलुलर पे। तो ये तो सवाल का भी आप जवाब दे चुके थे, शायद पहला क्वेश्चन नहीं पूछा था मैंने अभी आपसे नीट 2017 का, ठीक है। वॉल्वॉक्स क्या है हमारे पास, वॉल्वॉक्स हमारे पास एक मल्टीसेलुलर है, यूनिसेलुलर है। सुनिए आप मेरी बात, ये एक कॉलोनियल है, कॉलोनी की फॉर्म में रहता है, ऐसे जुड़े हुए छोटे 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 बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी। और ये आपस में क्या होते हैं, अटैच्ड भी होते हैं बाय मींस ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिंग्स। ऐसे आपस में अटैच्ड भी होते हैं, वो सारा नहीं बना रहा मैं। अब आप ध्यान रखेंगे कि इसकी जो कॉलोनी है, ये इसको मैं कहता हूँ पेरेंट कॉलोनी या सिनोबियन। क्या कहता हूँ मैं इसको, पेरेंट कॉलोनी या सिनोबियन। और इसके अंदर यहाँ पर क्या बनती हैं, डॉटर कॉलोनीज भी बनती हैं। क्या भी बनती हैं, डॉटर कॉलोनीज भी बनती है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है आपको। तीसरा जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है स्पाइरोगाइरा। कौन सा आ रहा है जी, स्पाइरोगाइरा। अच्छा देखो, आपको जो मैंने क्लेमाइडोमोनास पढ़ाई क्या था, वो यूनिसेलुलर था। हमने जो आपको वॉल्वॉक्स पढ़ा है वो क्या था जी, वो था हमारे पास कॉलोनियल। पर ये जो है स्पाइरोगाइरा, ये क्या है, ये दिस इज फिलामेंटस। ये फिलामेंट की फॉर्म में होता है। पक्की बात, बनाते हैं जरा इसको, देखें। ये कुछ ऐसे है हमारे पास। मैं इसके एक सेल की बात कर लेता हूँ। जैसे एक सेल हो गया, इसके सेल की जो सबसे बढ़िया बात है ना, इसके पास जो क्लोरोप्लास्ट है यार, ये बड़ा बेहतरीन है। इट इज रिबन शेप्ड, स्पाइरल शेप्ड। क्या कहता हूँ मैं इसको, रिबन या स्पाइरल शेप्ड है ये क्लोरोप्लास्ट। अच्छा जरा मुझे बता देना कि क्लेमाइडोमोनास में क्लोरोप्लास्ट की शेप कैसी थी, इट वॉज कप शेप्ड। बट यहाँ पे इसकी शेप कैसी है, दिस इज व्हाट, रिबन शेप्ड। और यहाँ पर क्या है, ये मेरे पास पायरिनोइड्स बॉडी है। अभी मैंने बताई थी ना आपको, पायरिनोइड्स बॉडी स्टोर करती हैं। दिस इज हियर, दिस इज दी न्यूक्लियस। यहाँ पे पूरा क्या है, एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल है पीछे, ये पूरा साइटोप्लाज्म है। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? एक और देखते हैं, स्पाइरोगाइरा हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसको, चारा को। चारा कौन सा, भैंस का, गाय का, किसका, अरे चारा मतलब ये भी एक एल्गा है, ग्रीन एल्गा। देखते हैं यार, देखो ये ना कुछ इस फॉर्म में प्रेजेंट होता है ऐसे, इट इज लाइक दिस। देख पा रहे हैं जी आप, ये जो पॉइंट है इसको कहता हूँ क्या मैं, नोड। क्या कहता हूँ मैं, नोड। ये भी मेरे पास क्या है, नोड है। और नोड के बीच का डिस्टेंस उसको कहता हूँ क्या मैं, इंटर नोड। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा सुने, ये क्या है हमारे पास, इनको कहता हूँ क्या मैं, ब्रांचेस्ट, या इसको सब आप ब्रांचेस भी बोल दो। इसके ऊपर यहाँ पे देखें आप, इसके ऊपर ना यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। दिस इज व्हाट, दिस आर द सेक्स ऑर्गन्स। भाई आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही है? पक्का है। अब ये जो आपको मैंने बनाए हैं ऐसे सेक्स ऑर्गन्स पे ध्यान रखना, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है, दिस पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज शोइंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो दिस इज शोइंग द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई बात समझ में? ऊपर वाला जो पार्ट है वो उगोनियम है, नीचे वाला एंथ्रीडियम है। याद रहेगी कि नहीं रहेगी बात मेरी? क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। और मैं पूछ लूँ सवाल? चलो पूछेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाते हैं और पढ़ते हैं फायोफाइसी को। फायोफाइसी सर, ये है हमारे पास ब्राउन एल्गा। भैया ये बात समझ में? सर ये ब्राउन क्यों है? दिस इज ब्राउन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन। ये एक तरह का जेंथोफिल है, फ्यूकोजेंथिन, एंड इट इज ब्राउनिश इन कलर। तो इस वजह से इस एल्गा का जो कलर आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो हमारे पास ब्राउन आ रहा है। तो सर मतलब इसके पास क्या क्लोरोफिल नहीं है? नहीं, क्लोरोफिल है इसके पास। यस, इट हैज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी। इस बात का ध्यान रखेंगे। जबकि हमारे पास जो ग्रीन एल्गा थे उनके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी था, पर इसके पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी है, बी नहीं है। एक बात तो ये।
दूसरी बात और क्या है सर, मतलब यस इनके पास कैरोटीनॉइड्स भी हैं, बिल्कुल ठीक है, ये सारे पिगमेंट्स इनके पास प्रेजेंट हैं। आ रही है जी बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। सर दिखते कैसे हैं? देखो यार, अगर मैं इसका बनाऊं स्ट्रक्चर तो लाइक दिस, देख पा रहे हैं आप? सो दे आर समवट ब्रांच्ड, ऐसे होते हैं ये, ठीक है। इसके 3 पार्ट्स हैं, अगर मैं इसको लेबल करने के लिए जाऊंगा, दिस पार्ट, दिस इज द लीफलेक्ट पार्ट एंड दिस इज फोटोसिंथेटिक, तो इसको कहता हूं क्या मैं? फ्रॉन्ड। क्या कहता हूं मैं इसको? फ्रॉन्ड। फ्रॉन्ड है। उसके बाद ये जो पार्ट आ रहा है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट? दिस इज स्टाइप, फ्रॉन्ड, स्टाइप। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये ना एक्चुअली किसी रॉक से अटैच्ड होगा, क्योंकि ये कहाँ पर है? अंडर वाटर है, ये समुद्र के अंदर लगे हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो ये अटैच होंगे इससे, एंड जिससे अटैच है इसको होल्ड कर रखा है, जो कहता हूँ क्या मैं? होल्ड फास्ट। क्या कहता हूँ इसको मैं? होल्ड फास्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक जी? मुश्किल तो नहीं है। तो ये जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के समझाया, तो उसको समझ सकते हैं आप। दिस इज अ ब्राउन एल्गा नोन एज फ्यूकस। ये मैंने फ्यूकस एग्जाम्पल आपको उसको दे दिया, ठीक है जी। तो ये ब्रांच्ड है कि नहीं है? बिल्कुल ब्रांच्ड है। तो अगर मैं इनकी एग्जिस्टेंस की बात करूं तो यस दे डू एग्जिस्ट इन अ फिलामेंटस फॉर्म, बट इन द ब्रांच फॉर्म, बट ये फिलामेंटस भी हो सकती है, मीन्स दे में बी सिंपल फिलामेंटस या सिंपली ब्रांच्ड, और दे कैन बी हैविली ब्रांच्ड, बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड, हैविली ब्रांच्ड। तो अगर मैं सिंपली ब्रांच की बात करूंगा तो इसका मैं, या तो आप फिकोस ही ले लो, या आप ले लो क्या? एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस के नाम से ज़्यादा जाना जाता है ये जब हम इसकी बात करते हैं, एक्टोकार्पस। ये भी कुछ ऐसे ही नज़र आता है हमें। पर अगर मैं बात करूँ किसी हैविली ब्रांच की, तो वहाँ पे फिर जो मेरे पास एग्जाम्पल आता है, वो आता है एग्जाम्पल किसका? कैल्प्स का। सर ये कैल्प्स क्या होते हैं? आप कभी नेशनल ज्योग्राफिक या डिस्कवरी देखते हैं, उसमें जब अंडर वाटर, समुद्र के अंदर का जब सीन दिखाया जाता है, तो दिखाया जाता है कि उसके नीचे से कुछ ऐसे करके प्लांट्स हैं, देखें आपने, कुछ ब्राउनिश, हल्के हल्के ग्रीनिश, कुछ ऐसे प्लांट्स नजर आ रहे होते हैं आपको। सो दे आर व्हाट? दे आर कैल्प्स। ये हैविली ब्रांच होते हैं। मैंने तो ब्रांचिंग शो नहीं करी यहाँ पर, फिलामेंटस फॉर्म में दिखा दी इसकी मैंने, कुछ ऐसे ये हैविली ब्रांच होते हैं, एंड यस दे डू फॉर्म कैल्प्स फॉरेस्ट। ये अंडरग्राउंड पानी के नीचे, समुद्र के नीचे क्या बनाते हैं? कैल्प्स फॉरेस्ट ये बनाया करते हैं, और इनकी हाइट भी बहुत ज़्यादा हो सकती है। आ रही है समझ में आपको? मीन्स इसमें जो हाइट्स हैं इसकी कहाँ तक पहुँच सकती है? इट मे बी अप टू 100 मीटर, मतलब नॉर्मली 200 से 20 से 30 मीटर तक की हाइट वाले मिल जाते हैं, पर कुछ कैल्प्स ऐसे भी होते हैं इनकी हाइट कितनी पहुँच रही होती है? 100 मीटर तक भी पहुँच रही होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है सर, आपने बताया फोटोसिंथेटिक है, मतलब फ्रॉन्ट वाला पार्ट क्या है? फोटोसिंथेटिक है। तो सर ये फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? डू दे स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च? नहीं, ये स्टार्ची फॉर्म में फूड को स्टोर नहीं करते हैं। ये फूड को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ, सुन लेना, लेमिरिन, या किस फॉर्म में? और इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल। लेमिरिन की फॉर्म में स्टोर करते हैं, लेमिरिन, या इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल। याद रहेगी बात, मेरी नहीं रहेगी। यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है? पक्का जी? बड़े ठीक है। अब बात आती है इनके रिप्रोडक्शन, कैसे, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। तो आपको मैंने बताया कि जब रिप्रोडक्शन की बात आती है तो कोई भी एल्गा हो वो 3 फॉर्म में रिप्रोड्यूस करती है, वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन, एसेक्सुअली बाय फॉर्मिंग स्पोर्स। तो सुन लेना, जब मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं बात कर रहा होता हूँ कि वो रिप्रोड्यूस कैसे कर रहे हैं, तो दे फॉर्म ज़ूस्पोर्स। क्या बनाते हैं? ज़ूस्पोर्स बनाते हैं, ऑब्वियसली बात है। पर यहाँ पे जो स्पोर्स बनेंगे क्या वो मोटाइल होंगे? हाँ बिल्कुल मोटाइल होंगे। क्या उनके पास फ्लैजेला होगा? हाँ उनके पास फ्लैजेला होगा, पर सुन लेना उनके फ्लैजेला क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे, दे हैव अनइक्वल फ्लैजेला। तो मुझे लगता है कि कभी ना टीचर ना इस वाले पॉइंट सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दिस ब्राउन एल्गा एंड द ग्रीन एल्गा। तो ग्रीन एल्गा में जो हमारे पास ज़ूस्पोर्स बन रहे हैं उनमें जो फ्लैजेला है दे आर इक्वल फ्लैजेला, वो भी बाइफ्लैजिलेटेड है, ये भी बाइफ्लैजिलेटेड है। पर ग्रीन एल्गा में जो फ्लैजेला है क्या है? वो इक्विवेलेंट है, बराबर है। पर यहाँ पे फ्लैजेला बराबर नहीं है, अनइक्वल है। इस पॉइंट पे आपने ध्यान रखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी? पक्का? बढ़ते हैं आगे। एल्गा की जो लास्ट टाइप हमारे पास आ रही है वो है हमारे पास रोडोफाइसी। कौन सी है जी? रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या है? दे आर रेड इन कलर। कैसी है? ये रेड एल्गा है हमारे पास, और ये रेड इसलिए हैं क्योंकि बिकॉज दे कंटेन अ पिगमेंट नोन एज R-phycoerythrin। कौन सा पिगमेंट इनके पास? R
फाइको एरिथ्रिन, एरिथ्रिन तो पढ़ाई आपने, एरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड ब्लड सेल्स, तो इनके पास रेड कलर का पिगमेंट है। इनके पास क्या क्लोरोफिल ए बी सी डी क्या है इनके पास, तो सुनना, इनके पास क्लोरोफिल ए है। क्लोरोफिल ए तो होगा ही होगा, वो ज़रूरी होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। साथ में इनके पास क्या होगा, डी होगा। आ रही है समझ में। अब देखो सबसे पहले अगर मैं ग्रीन की बात करता हूँ तो ग्रीन में मेरे पास क्लोरोफिल ए था, बी था। फिर मैंने बात करी ब्राउन की, तो ब्राउन के पास क्या था, ए था और सी था, बी नहीं था। और जब मैं बात करता हूँ रेड की, तो रेड के पास क्या है, ए है, बी और सी नहीं है, इसके पास डायरेक्ट डी है। आ रही है बात समझ में। तो यहाँ से एक सवाल बन सकता है। अब बात आती है रहते कहाँ पर है, तो ध्यान कर लेना, दे आर ऑब्वियसली बात है कि एक्वेटिक हैं, समुद्र में रहते हैं, पानी में रहते हैं। तो ये ऐसी जगह पे भी रह सकते हैं यहाँ पे लाइट अच्छी खासी क्वांटिटी में हो। इनफैक्ट ये ऐसी जगह पे भी रह सकते हैं जहाँ पे लाइट बहुत कम हो, मतलब इन द डीप ओशियंस। ये डीप ओशियंस में भी रह सकते हैं क्योंकि वहाँ तक सिर्फ रेड लाइट ही पहुँच पाती है और इनका काम उससे बन जाता है। ठीक है, लास्ट बात मैं बात करता हूँ। अगर मैं लास्ट में बात करूँ तो मैं बात करता हूँ कि इनको कहाँ पे रहना पसंद है, तो सुन लेना मेरी बात को। ये वार्मर एरियाज में, वार्मर लोकेशंस पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं। अब क्योंकि लाइट पे डिपेंडेंट ऑब्वियसली बातें होंगी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑटोट्रॉफ है, तो यस दे डू फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये जो अपना फूड स्टोर करते हैं, किस में स्टोर करते हैं, दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च। किस फॉर्म में करते हैं स्टोर, ये फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया करते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मेरे पास ब्राउन एल्गा किस फॉर्म में स्टोर फूड को किस फॉर्म में स्टोर करती थी, अभी अभी आपको मैंने बताया था कि वो स्टोर करती थी हमारे पास किस फॉर्म पे, मैनिटॉल, याद आ रहा है, लेमिरिन, इन सब फॉर्म में वो स्टोर करती थी। ये करते इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च। बस इतनी बात आपने इसकी याद करनी है, जनरल बातें जो हैं। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की बात। तो देखो यार, वेजिटेटिव और सेक्सुअल में कोई दिक्कत नहीं है, बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सुन लेना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये करते तो हैं, बताया था आपको मैंने, जू स्पोर्ट से करा करते हैं, पर यहाँ पे जो उसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की जो स्पोर्ट्स है ना, दे आर नॉन मोटाइल। वो मोटाइल नहीं है क्योंकि ना उनके पास फ्लैजेला नहीं है, दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड या अनफ्लैजिलेटेड। पक्की बात है, इनके पास फ्लैजेला नहीं है, जबकि इससे दोनों के पास, मतलब ग्रीन के पास भी और ब्राउन के पास, दोनों के पास फ्लैजेला था। ग्रीन के पास इक्वलेंट बराबर फ्लैजेला थे और ब्राउन के पास इक्वल फ्लैजेला नहीं थे। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। इनफैक्ट ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए भी जो स्पोर्ट्स बनाते हैं, वो स्पोर्ट्स पे क्या होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं। भाई हाँ या ना, समझ आ रही है बात। एग्जाम्पल बताओ चलो उसके, अब फटाफट एग्जाम्पल में चलो मैं लिखता हूँ, आप मुझे बताना कि किस काम आता है ये। मुझे बताओ, अगर मैं लिखता हूँ, हाँ क्या लिखा है मैंने लिखा है जेलिडियम। किस काम आता है जेलिडियम मेरे पास? जेलिडियम मेरे पास बेसिकली काम आता है आइसक्रीम बनाने के, पढ़ाया था। अच्छा बताओ, अगर मैं लिखता हूँ पॉलीसिफोनियम, सर ये तो नहीं पढ़ाया आपने, हाँ ये नहीं पढ़ाया, पर ये भी क्या है, ये भी हमारे पास रेड एल्गा ही है। तो आपने एग्जाम्पल जितने दे रखे हैं एनसीईआरटी में, सारे सारे आपने याद कर लेने हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? पक्का? बढ़ते हैं, जितना पढ़ा एक बार इसकी हम समरी देख लेते हैं और फिर मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ किसी क्लोरोफाइसी की। तो क्लोरोफाइसी मेरे पास क्या है, ग्रीन एल्गा है। ग्रीन क्यों है? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों ही उसके पास प्रेजेंट हैं। सर इसकी सेल वॉल किसी बनी हुई है, सेल वॉल बनी हुई है इसकी सेलुलोज की। फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। सर क्या इनके पास फ्लैजेला होते हैं? हाँ इनके पास फ्लैजेला होते हैं। कितने फ्लैजेला होते हैं? 2 से 8 तक होते हैं, पर जनरली मैं 2 मान लेता हूं। और दोनों फ्लैजेला कैसे होते हैं? एपिकल होते हैं, मतलब सिर्फ टिप पर होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था ना क्लेमाइडोमोनास में, याद है? दोनों एपिकल थे और दोनों इक्वल थे, मतलब इक्विवेलेंट फ्लैजेला होते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? तो ये तो बात हो गई किसकी, ग्रीन वाले की। तो ग्रीन के एग्जांपल्स अगर मैं आपको पूछूं तो आप बता दोगे सर क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा। आगे बढ़ेंगे तो आप और बताएंगे मेरे को, जैसे चारा नहीं, एक्चुअली कारा होता है, मैं उसको मजाक में चारा बोलता हूँ, मतलब पेपर CHARA, कारा, ठीक है। तो किसी एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आते हैं हमारे पास ग्रीन एल्गा के। बढ़ जाएंगे, ओके। आगे बात करते हैं किसकी, ब्राउन एल्गा की, दैट इज फाइको, जिसको मैं कहता हूँ क्या, इसको कट करना और यहां से आगे बढ़ेंगे। तो मैं आगे बढ़ जाता हूं और मैं बात करता हूं ब्राउन एल्गा किसको कहता हूं, क्या मैं, फाइकोफाइसी।
तो नाम से पता लग रहा है ब्राउन है। ब्राउन क्यों है? ब्राउन इसलिए है क्योंकि उनके पास फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट है और उनके पास क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी नहीं है, क्लोरोफिल सी है इनके पास। ये अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ मैनिटॉल एंड लैमिनिन। याद रहेगी दोनों बातें, मैनिटॉल एंड लैमिनिन। सेल वॉल प्रेजेंट है, हाँ सर सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल के ऊपर कोटिंग किस चीज़ की है? कोटिंग है एल्गिन की, तो एल्गिन की सेल वॉल बनी हुई है। याद रहेगी वाली बात। सर कितने फ्लैजेला हैं? इसके पास 2 फ्लैजेला हुआ करते हैं। कितने फ्लैजेला हुआ करते हैं? 2 फ्लैजेला हुआ करते हैं। क्या दोनों फ्लैजेला बराबर होते हैं? नहीं, फ्लैजेला अनइक्वल होते हैं, अनइक्वल फ्लैजेला होते हैं और एपिकल नहीं होते, लेटरल फ्लैजेलास होते हैं। इस बात का ध्यान रखना, कभी टीचर यहाँ से सवाल उठा सकता है। मैंने पहले भी यहाँ से ये वाली बात आपको मैंने बोली है। मुश्किल बड़े। आगे हम आते हैं इस पे रेड एल्गा पे। तो ये रेड एल्गा की अगर मैं बात करूं, मतलब रोडोफाइसी की अगर मैं बात करूं, तो व्हाई दिस एल्गा रेड? दे आर रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट नोन एज आर फाइकोएरिथ्रिन। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, ठीक है जी। सर अब क्या, अच्छा क्या क्लोरोफिल ए है, बी है, नहीं है, सी है, नहीं है, डी है, मतलब किसी पास क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल डी है। याद रहेगी बात यहाँ तक। अभी क्योंकि अभी जो आपको मैं क्वेश्चन दूंगा ना इसके बाद जिसके आपने आंसर देने हैं, ये हटेगा तो क्वेश्चन आएंगे, वो आप इनमें से आ रहे होंगे, तो मेरी बातों को ढंग से सुनते रहो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। इतनी बात समझ आई? सर ये अपना फूड किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? दे स्टोर देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च। किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? फ्लोरिडीन स्टार्च की फॉर्म में अपना फूड स्टोर किया करते हैं। सर सेल वॉल किसकी बनी होती है? जैसे आपको मैंने बताया कि सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स की बनी होती है। और ये रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं? मतलब क्या इनके जो स्पोर्स बनते हैं कि इनके पास फ्लैजेला होते हैं? नहीं, तो इनके पास फ्लैजेला नहीं होते। आपको फोकस कर करके वाली बात बोल रहा था कि इनके पास फ्लैजेला नहीं होते, दे आर नॉन फ्लैजिलेटेड, इसलिए नॉन मोटाइल होते हैं। पक्की बात है कि नहीं है? तो एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे इसके और अब आप देंगे इन सवालों के जवाब मुझे नीचे कमेंट करके।